मोदी का अपना काम, वो देश को बर्बाद करेगा या बनाएगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है ना, तो उनके हाथ में है, या तो देश को बना दे या तो फिर बिगाड़ कर दे। जो आदमी एक दिन में नोट बंद करा सकता, क्या वो हुक्म नहीं दे सकता कि पूरा ऑल गवर्नमेंट स्कूल सही हो जाने चाहिए? राहुल गांधी हो या केजरीवाल हो, मीडिया का काम कि खड़ा होकर के उससे हक वाला सवाल पूछना। मोदी अगर दे दे तो रबड़ी सही, और कोई दूसरा कोई दे रहा है तो गलत। जो वार रोकवा सकता है, जो भारत का कई करोड़ पैसा लेकर के गया, क्या उसका कॉलर पकड़ के यहां नहीं मंगा सकता? एजुकेशन जरूरी है कि नहीं है? केजरीवाल कहां पता? केजरीवाल है जेल में। हाँ, और वो भी पता नहीं है कि किस जुल्म में अंदर है। अभी तक 100% क्लियर भी नहीं हो पाया। मुझे केजरीवाल से कोई लेना देना नहीं, ना आपको कोई लेना देना है? हम लोग वोट देते हैं क्या उससे? वोट नहीं देते। उस बंदे ने जब जीता तो 3 चीजों पर बेहतर अंदाज से काम किया, जो इंसान को चाहिए, जो स्टूडेंट्स को चाहिए। स्टूडेंट्स को क्या चाहिए? एक एजुकेशन, बेहतर एजुकेशन। उसने एजुकेशंस को इस तरह से सुधारा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं ना, वहाँ प्राइवेट स्कूल्स, वहाँ के बच्चे एडमिशन्स को अपना वहाँ से काट करके वो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में आकर के अपना एडमिशन ले रहे हैं। रीजन क्या? रीजन सिंपल, जो आपका मुफ्त का जो है सरकारी जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, क्या उसमें चार्ज लगते हैं? क्या प्राइवेट में चार्ज लगते हैं ना? तो प्राइवेट को छोड़ करके गवर्नमेंट स्कूल में वो लोग अपना एडमिशन ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एजुकेशन वहां का अच्छा हो चुका है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ताजमहल देखा ना? यस या नो? गधा को छोड़ दिया जाए ना ताजमहल के पास, तो वो भी 10 मिनट वहीं पे रुका रहेगा। कभी देखना, गधे तो ऐसे और भी जगह पे रुक जाते, छोड़ दोगे जहां तो वहीं रुका रहेगा। कोई आम इंसान भी अगर जाएगा ना कहीं, तो ताजमहल की तारीफ कर करके आ जाएगा, क्योंकि वो एक भारत की शान भी है और प्लस में वो अजूबा भी है ना? डोनाल्ड ट्रंप की बीवी का नाम जानते? मेलेनिया ट्रंप। इवांका ट्रंप जानते? इवांका ट्रंप की मां, डोनाल्ड ट्रंप की बीवी, वो आई भारत। एक बार आए थे ना, शायद आप लोगों ने न्यूज देखा होगा। वो आगरा का ताजमहल वो लोग तो देखे ही। डोनाल्ड ट्रंप की बीवी ने पूछा कि और क्या है भारत में देखने के लिए? केजरीवाल ने कहा कि मेरे दिल्ली का गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट भी दिखाए जा सकते थे, लेकिन उसने क्या दिखाया? गवर्नमेंट स्कूल। और अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की बीवी आकर के वो तारीफ करके चली गई। कहां के? दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल का। उस वक्त पूरे भारतीयों का सीना चौड़ा हो जाना चाहिए कि हमारे देश में भी गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे जो अमेरिका वाले आकर के तारीफ करके चले जाते हैं। और ये स्कूल्स सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, अगर हर स्टेट्स में ऐसा हो जाए तो कोई माई का लाल ये नहीं कहेगा कि एजुकेशन भारत के खराब हो जाएंगे या खराब हैं। रीजन सिंपल, अभी क्या हो गए हैं? एजुकेशन के ऊपर कोई वर्क कर नहीं रहा है, और जो कर रहा है लोग उसको ही बुरा बोलते। बिजली ना, बिजली दिल्ली में 200 यूनिट मुफ्त है। टीचर्स को भी चेंज नहीं किए। जो स्कूल्स थे ना गवर्नमेंट स्कूल्स, उसने टीचर को ऐसा नहीं किया केजरीवाल ने कि जाओ तुम्हें निकाल दिया जाता है। उन्हें भेज दिया फॉरेन कंट्री। कहा कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर हैं वो सब जाइए, गवर्नमेंट के पैसे से जाइए, सीखिए, वहां के हालात को समझिए और आकर के हमारे भारत को सिखाइए। और ये मॉडल्स तैयार हो गए। आज भी लोग तारीफ करते हैं केजरीवाल के।
शिक्षा के ऊपर। और कुछ लोग जो उनसे नफरत करते, वो नफरत उनसे नहीं करते। रीजन ये है ना कि कुछ ऐसे हैं जो बीजेपी, ठीक है, मैं बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हूं, हाँ नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहा हूं, हाँ ऐसा नहीं लेना। मोदी का अपना काम, वो देश को बर्बाद करेगा या बनाएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है ना, तो उनके हाथ में है, या तो देश को बना दे या तो फिर बिगाड़ कर दे। जो आदमी एक दिन में नोट बंद करा सकता, क्या वो हुक्म नहीं दे सकता कि पूरा ऑल गवर्नमेंट स्कूल सही हो जाने चाहिए? यस या नो? एक दिन में जो आकर के टेलीविजन पे बोल देवे कि 8 बजे आज डिमोनिटाइजेशन होंगे, जिसके हक जो बोल देवे सो हो जाए, यस या नो? ये यहां पर हो जाना चाहिए। तो क्या उस आदमी के हक में इतना नहीं कि बोल दे कि भारत का जितना भी एजुकेशन सिस्टम्स है वो सब सही हो जाने चाहिए? रीजन, जिस देश में जितना ज्यादा जाहिल रहेंगे उस देश पर उतना ज्यादा शासक किया जा सकता है। ये रूल्स यहां के नहीं है, बहुत सारे ऐसे देशों में ऐसा रूल अपनाया गया है कि अगर जिस देश में ज्यादा राज करना, शासक करना, वहां के लोगों को जाहिल छोड़ दो। दूसरी चीज, आते हैं फिर से पॉइंट पर। केजरीवाल ने शिक्षा के ऊपर काम अच्छा किया। हॉस्पिटल जानते ना आप लोग, कभी हॉस्पिटल्स भी देखना, हॉस्पिटल में भी ऐसे फैसिलिटीज किए हैं जो होते हैं ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जहां चार्ज ज्यादा लिए जाते, वो सारे फैसिलिटीज आपको वहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मिलेंगे। शिक्षा, बिजली और हॉस्पिटल, इन 3 चीजों पर उसने अच्छे काम किए। पानी पर भी वर्क वो कर रहा है बंदा, ऐसा नहीं मेरा केजरीवाल से कोई लेना देना नहीं, हम लोग दूसरे स्टेट के ना, हम लोग तो अपने मुख्यमंत्री को वोट देंगे, लेकिन जो काम अच्छा कर रहा है तो उसकी तारीफ भी अच्छी तरीके से होनी, ये मांगता। कुछ लोग जो इनसे चिढ़ते वो बोलते क्या, मैसेज व्हाट्सएप पे घूमते ना कि फ्री के रबड़ी, फ्री के रबड़ी नहीं चाहिए, फ्री के रबड़ी नहीं चाहिए। कुछ जगह पर बीजेपी ने भी ये चीज जाहिर किया कि मैं भी इतना यूनिट फ्री दूंगा, तो उनको रबड़ी नहीं मिला क्या? उन्हें भी तो रबड़ी मिला ना। मोदी अगर दे दे तो रबड़ी सही, और कोई दूसरा कोई दे रहा है तो गलत, ये भी समझने वाली बात ना। यस या नो? यस ना? दूसरी चीज, मैंने उन सब लड़कों को देखा अपने आंखों से जो कहते हैं कि फ्री की रबड़ी, फ्री की रबड़ी, उसके अब्बा जब पेट्रोल भरवाने जाते ना तो एक एक बूंद अच्छा से लेते कि भाई नीचे मत गिरा देना, पेट्रोल महंगा है। हाँ, अब बेटा क्या बोल रहा है कि फ्री की रबड़ी नहीं चाहिए, और बाप वहां क्या कर रहा है, एक बूंद पेट्रोल भी नीचे नहीं गिरने दे रहा है। हाँ, ये हालात हैं। भक्त बनो, इतना भी ज्यादा भक्त नहीं बन जाना है कि दिखाई ना दे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बात समझ में आई? मेरा दोनों से कोई लेना देना नहीं। हम लोगों का है क्या, हम लोग वोट देते क्या? इस बार तो मैं खुद वोट दूंगा, पिछली बार मेरा बन चुका था लेकिन मैं वोट नहीं दे पाया था, रीजन कि मैं कहीं दूसरे स्टेट में था, जिसकी वजह से मैं वोट नहीं दे पाऊंगा। इस बार मेरे जिंदगी का पहला वोट होगा, अब मैं किसको दूंगा ये एक सीक्रेट है। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं उठा कर, केजरीवाल तो अभी प्रधानमंत्री के लिए हो नहीं रहा है, अगर होता तो मैं दे देता। हाँ, ये मैं अब देखूंगा कि किसे देना है किसे नहीं देना है, ये एक समय आएगा। तो वोट भी सबका हक, आप लोग भी एक अच्छे दृष्टिकोण लगाओ, क्या होना चाहिए देश में क्या नहीं होना, ठीक है? वोट उसी को दीजिए जो अच्छा एजुकेशन पे वर्क कर रहा है, जो हॉस्पिटल्स पे वर्क कर रहा है, जो आने वाले फ्यूचर के मुस्तकबिल जो भारत का है वो सुधारने की कोशिश कर रहा है, उसे वोट मिलना, ठीक है? वरना नेता का काम ही है आपस में लड़ाना। बात समझ में आई? उसका काम है आपस में लड़ाना। हाँ, ईश्वर ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। बात समझ में आई? यहां आकर के इंसान ने भेदभाव करना शुरू कर दिया। होटल में आप लोग जाते ना, आपके घर में कोई आ जाए, सपोज डेट दूसरा मजहब वाला या कोई नीच जात वाला या फिर कोई भी, तो हो सकता है कि आप घर में गिलास अलग रखते होंगे कि नहीं नहीं वो आया है दूसरा तो इसको गिलास अलग दूंगा पानी पीने के लिए। लेकिन होटल में जाते ना, आपको पता नहीं कि वहां कौन से धर्म वाले आए,
कितने नीचे जात वाले आए, कितने ऊंचे जात वाले आए, 2 समोसे खाओगे और पानी ला करके सामने देगा ना तो उसी गिलास में पियोगे। उस वक्त कहां चला गया? ऐसा होता ना? उस वक्त तो नहीं देखते। क्यों? उस वक्त भी तो देख सकते थे ना कि नहीं कोई है, ऐसा होता कि दूसरा पी करके नहीं, क्योंकि उस वक्त आपका माइंडसेट वैसा है ही नहीं। लेकिन घर में जब होता तो माइंडसेट बन जाता। रीजन, वहां का वैसा माहौल बना दिया गया। जिस वक्त जैसा माहौल बनाया जाएगा वैसा वो बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? केजरीवाल ने अच्छा काम किया, मैं भी उसका मैं प्रशंसा करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं उन्हें वोट दे रहा हूं, ना तो मैंने आज तक कभी वोट दिए, ना उनसे कभी कुछ हुआ। बेचारा अभी जेल में है, लेकिन काम अच्छा किया। शिक्षा पे अच्छा काम किया, प्लस में बिजली पे अच्छा वर्क किया, प्लस में हॉस्पिटल्स पे अच्छा वर्क किया। और भारत को और क्या चाहिए? अभी इस चीज की ज्यादा जरूरत, सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो ये एजुकेशन, जिस अमेरिका का है आगे है, एजुकेशन की वजह से है ना। बड़े बड़े जो देश होते जो आगे निकल रहे हैं वो एजुकेशन की वजह से। हमारे देश का भी एजुकेशन अच्छा, बहुत सारे साइंटिस्ट यहां से निकले, वो किस बदौलत निकले? अनपढ़ थे क्या? बताओ कोई साइंटिस्ट अनपढ़ निकल गया हो? एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ना, जब वो जाते थे तो अमेरिका भी खड़ा होने पर मजबूर, ताली बजाता। क्यों? एजुकेशन की वजह से। एजुकेशन इज द वन ऑफ द बेस्ट पावरफुल वेपन। पता ना, जिसके पास एजुकेशन की शक्ति होगा, अच्छे अच्छे जितने भी तोप वाले हैं सब आकर के उसके सामने बैठ जाएंगे। वो जब आएगा तो लोग खड़े हो जाएंगे। क्यों? शरीर तो सबके पास ना, लेकिन एजुकेशन उसके पास एक अलग तरीके का है। बात समझ में आई? मीडिया, भारत का मीडिया लंगड़ा लुल्हा बहरा सब हो गया। हां, वो भी आधे से ज्यादा डरपोक। मैं न्यूज देखना भी बंद कर दिया। मेरे पास 500 करोड़ है फॉर एग्जाम्पल। आप एक मीडिया, आपकी औकात लाख रुपए वाली, मेरे खिलाफ बोल लोगे क्या? आपको ऐसा लग रहा है कि आप बोल लोगे या बोल के निकल जाओगे? हमारे गांव होते ना, गांव में होते क्रिमिनल, बदमाश, बोलते ना कि छिछोरे आए। कोई शरीफ आदमी जबान लगा लेगा क्या उससे? वो यही सोचता कि छोड़ उसको अपना काम करने दे, हम अपना काम करते। रीजन सिंपल, जान रहे हो कि कुछ बोलेगा तो वहीं पर पीटने लगेगा वो। यस या नो? तुम्हारे माइंड में तुम शरीफ ना, लग रहा है ना कि वो क्रिमिनल है, बदमाश है, तो क्यों उससे बोलना? मीडिया के भी हालात वैसी हो गए, डर गए हैं सब। किसी के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलना चाहता। क्यों भाई? तुम भी इस देश के नागरिक ना। आए, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये सब इसी देश के लिए जान दे दिए ना। आए, मीडिया मतलब क्या? अवेयरनेस कराए। अवेयरनेस का काम किसका? मीडिया का। लोगों को बताए, वो गुण गाए नहीं किसी का, चाहे वो फिर मोदी हो, राहुल गांधी हो, या केजरीवाल हो, या दुनिया का कोई भी कोई कुछ हो। मीडिया का काम कि खड़ा होकर के उससे हक वाला सवाल पूछना, उसके नैरेटिव से बाहर आवाज को निकाल देना कि जो दबा हुआ है, आप हैं तो क्यों है, कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, और इससे फिर देश के लिए क्या फायदा। कोई जरूरी नहीं, वहां मायने नहीं रखता कि उसके सामने कौन है, राष्ट्रपति है कि प्रधानमंत्री है कि मुख्यमंत्री है, कोई लेना देना नहीं। मीडिया का सिर्फ एक काम, उसका एक ही धर्म कि जो सामने उससे हक सवाल पूछा जाए। Nowadays, media is the best powerful weapon today, according to me. It can convert black into white, white into black, day into night, hero into villain और villain into hero. This is the media. ये वर्क कर रहे हैं, विलन को हीरो बना दे रहा और हीरो को विलन, व्हाइट को ब्लैक और ब्लैक को व्हाइट। ये मीडिया आजकल काम कर रहे हैं। मीडिया का काम ये है,
2-3 मीडिया वाले अच्छे, मीडिया जो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं सबको नहीं बोल रहा, ऐसा नहीं कि मैं सबको लपेट रहा हूं, सब मीडिया वाले को, लेकिन कुछ ऐसे मीडियाज हो गए हैं जो देखने लायक नहीं, वो सुनने लायक नहीं, सामने अगर दिख जाए ना तो भगाने लायक हैं कि ना ना ना। रीजन क्या? आपका काम हक बात सामने लाना, यस या नो? मीडिया का काम यही होना। ऐसा नहीं कि मैं कई करोड़ का संपत्ति का मालिक तो हमसे आप सवाल ना करें। ऐसा नहीं कि मेरी अगर गवर्नमेंट चल रही है तो आपका हक नहीं मुझसे पूछने का, मुझसे आप पूछो, क्योंकि आपको एक आजाद देश में रहते, आपको आजादी, मेरे कारनामे आप सबको पता होने। आजकल तो पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बात समझ में आई? ऐसे कई राज्य हो सकते हैं, ऐसे कई स्टेट हैं जहां के शिक्षा, एजुकेशंस, बिजली, हॉस्पिटल्स, पानी, इस सब पर वर्क नहीं हो रहे हैं, जबकि ये अभी भारत को सबसे ज्यादा जरूरत। बात समझ में आई? एजुकेशंस, गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छे थे तभी तो वो डोनाल्ड ट्रंप की बीवी आई और आकर के तारीफ कर कर चली गई। प्राइवेट स्कूल भी दिखाए जा सकते थे, लेकिन प्राइवेट स्कूल से भी उसने अच्छे कर रखे हैं। पता, जिम सेंटर उसमें, खेलने कूदने की चीज उसमें, डिजिटल क्लासेस उसमें, स्विमिंग सरकारी स्कूल में। कभी सुना प्राइवेट में भी स्विमिंग नहीं है? ये है दिल्ली के एजुकेशन के हालात। बाकी बचा देश की हालात ना, कई करोड़ कितने ने उठाया और लूट करके लेके चले गए, यस या नो? तो क्यों मोदी सिर्फ जा सकते हो, क्या उसको उठा करके ला नहीं सकते? हैं? सुना ना, एक आजकल कोई गधी है वायरल हुई कि मोदी जी ने वार रोकवा दिया, पापा मोदी जी ने वार रोकवा दिया। अबे जो वार रोकवा सकता है, जो भारत का कई करोड़ पैसा लेकर के गया, क्या उसका कॉलर पकड़ के यहां नहीं मंगा सकता? जिसके अंदर इतना एबिलिटी है कि वार रोकवा दिया, सोचो कि पापा वार रोकवा दिया। सुना होगा आप लोगों ने, आजकल मेरे पर भी आए कि पापा वार रोकवा दिया, मोदी जी ने वार रोकवा दिया। कॉमन सेंस लगाओ ना, जो इंसान वार को रोकवा सकता दूसरे देश में, ठीक है, क्या जो कई करोड़ यहां से लूट करके लेकर के जा रहे हैं उसको यहां नहीं ला सकता, जेल में बंद नहीं कर सकता? ये मीडिया बेवकूफ बना रहा है। मणिपुर के हालात तो सुधरे नहीं, मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं। ऐसा नहीं आप लोगों को लगना कि खिलाफ बोल रहे हैं। दो पहलू है ना, अगर दूध में पानी मिल जाए तो आप पीते के साथ बता दोगे कि भैया पानी कम डालिएगा। उसको अगर बोलने का अख्तियार नहीं है, फिर भी आप इशारे में जरूर कर दीजिएगा, लगता है आजकल गाय आपकी ज्यादा पानी पी रही है। हाँ, क्या है भैया, तो पानी आ रहा है दूध में, यस या नो? इतना तो बुद्धि काम करता ना, क्या सही है क्या गलत की नहीं पता चलता। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मोदी को एक तरीके से मैं मैसेज ही देना चाह रहा हूं, और उनके सब जितने भक्त हैं, कि बच्चा, जो इंसान वार रोकवा सकता, क्या वो यहां से जो कई करोड़ लेकर के लूट करके लेकर के गए, उनको वो लाके यहां जेल में बंद नहीं कर सकता? और जो इंसान शिक्षा पे अच्छा काम कर रहा है, हॉस्पिटल पे अच्छा काम कर रहा है, बिजली पर अच्छा काम कर रहा है, आप उसको जेल में डाल के रखे हो। ये कॉमन सेंस वाली बात ना? नहीं, मीडिया ये सब नहीं बताएंगे, वो सब नहीं दिखाएंगे। पता क्यों? जो मुख्यमंत्री को अंदर डाल सकता तो मीडिया को क्या वो नहीं कर सकता कि ऐसा है कि ये अब मुझे अब की बार लैब में दिखना नहीं चाहिए ना, अगला बार ये रिपोर्टर दे। नौकरी का डर, क्योंकि हर मीडिया वाले के भी बीबी बच्चे बाल बच्चे सब कुछ, यस या नो? है कि नहीं? नौकरी किसी की भी चली जाएगी तो वो फिर खाएगा क्या?